निफ्टी ने 10 साल में, अगर निफ्टी में आपने 1 लाख रुपए डाले होते तो आज वो होता 3 लाख रुपए। मतलब 10 साल में आपको 1 लाख का 3 लाख मिलता। बट एक ऐसा फंड भी है, एक ऐसा इंडेक्स भी है जिसने 10 साल में 1 लाख का 5.5 लाख रुपीज बनाया। हाँ, आपने सही सुना है, 5.5 लाख रुपीज। अप्रॉक्स निफ्टी के रिटर्न से 2x है। अब आप बोल सकते हो कि ऐसा तो हो सकता है, मतलब रेयर होगा। बिल्कुल रेयर नहीं है। आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, 2 साल ले लो, 3 साल ले लो, 5 साल ले लो, 10 ईयर्स ले लो, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, हमेशा इस इंडेक्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। इस इंडेक्स का 5 ईयर्स का कैगर मैं बता रहा हूं, दैट इज 18%, और हमारे निफ्टी का कितना है? 9.5%। सिमिलरली 10 ईयर्स में इस इंडेक्स ने 19% कैगर के हिसाब से ग्रो किया है, जबकि हमारे निफ्टी के इंडेक्स का कैगर है 11.5%। ये इंडेक्स है, इसमें पूरे ब्रह्मांड की, मतलब इट हैज द बेस्ट कंपनीज ऑन द प्लैनेट विथ अनबीटेबल मोड्स एंड ग्रोथ, राइट। अभी मैंने आपको निफ्टी का कंपैरिजन बताया, क्योंकि ये जो फंड है ये ऑलरेडी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड और पीएमएस वाले तो कहाँ ही ठहरेंगे हमारे कंट्री के। लेकिन तभी मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों ये जो फंड है इट इज फार बेटर एज कंपेयर टू द एनी पीएमएस और म्यूचुअल फंड इन इंडिया। देखो, पहले तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, दे हैव ए हाई फी, एक्सपेंस रेशियो रहता है 0.5 टू लेके 1.5% का। मतलब आपके फंड ने, आप जो म्यूचुअल फंड लेते हो उसने ग्रो किया या नहीं किया, बट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर दैट एयूएम जो आपका रहेगा, सपोज आपका 5 लाख रुपीज का है, तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज एज ए एक्सपेंस फी फंड मैनेजर चार्ज करेगा, क्योंकि उसकी सैलरी और उसका घर वहीं से चलता है। दूसरी चीज होती है एग्जिट फी का। अभी 1 साल से पहले, बहुत जगह रहता है 1 साल से पहले अगर आपने वो फंड को छोड़ दिया, या 2 साल से पहले, तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द जो आपका वैल्यू है पोर्टफोलियो का, वो एक्सपेंस फी देना रहता है। और एक जो सबसे रद्दी चीज है म्यूचुअल फंड वालों की और पीएमएस वालों की, वो है पुअर स्टॉक पिकिंग। दे आर स्टक विद दोज ओनली एवरेज रिटर्न वाले स्टॉक। मतलब आप ले लो, हिंदुस्तान लीवर उनके पास रहेगा, उनके पास एचडीएफसी बैंक रहेगा, उनके पास कोटक महिंद्रा रहेगा, उनके पास एशियन फंड रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोस्ट ऑफ दीज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वाला एज वेल एज द पीएमएस वाला, दे हैव अ जीरो ग्लोबल एक्सपोजर, विच इज ए वेरी ग्रेव रिस्क। और तीसरा होता है ना, मतलब एक इनकी हर्ड मेंटालिटी है। आपके पास अगर 5 स्कीम में आपका पैसा लगा होगा म्यूचुअल फंड के, तो आप जाके देखना पहले के टॉप 15 स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 90% नेम वही होंगे। मैं बता रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक होगा, एशियन पेंट्स होगा, आईसीआईसी बैंक होगा, कोटक महिंद्रा होगा, बजाज ट्विंस होंगे। ये इशू है म्यूचुअल फंड और पीएमएस वालों की। तो चलो अभी नाम रिवील करते हैं। तो इस इंडेक्स का नाम है नैस्डैक 100। आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो नैस्डैक 100 क्या है ना, ये जो यूएस की टॉप 100 ग्रोथ कंपनीज है उनको ये रिप्रेजेंट करती है। एंड दिस नैस्डैक 100 इज अ इंडेक्स, और हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू ईटीएफ्स, दैट आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। तो जो नैस्डैक 100 है उसका पहले का जो टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट्स है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। दैट इज एनवीडिया, everyone knows it is a AI they have a very big name in AI chip dominance. Second is Apple, iPhone, MacBook, iPod, everyone knows about it. तीसरा है Microsoft, always क्लाउड में देख लो, या फिर AI सॉफ्टवेयर किंग है ये एक तरीके का। Amazon हो गया, ई कॉमर्स, AW पावर हाउस। मतलब Amazon तो बच्चा बच्चा जानते हैं, हम तो हर एक आदमी यहीं से ऑर्डर करता है यार। फिर अल्फाबेट विच इज ऑल्सो नोन एज द गूगल, इनकी 2 कंपनीज है, बिकॉज वो एक बाइफोकेशन हुआ था कुछ दिन पहले, वहाँ पे किसी कोई कोड का ऑर्डर था। देन ब्रॉडकॉम हो गया विच इज़ ए सेमी कंडक्टर इनेबलर है। फिर मेटा है, फिर टेस्ला एंड वॉलमार्ट है। तो आपको जब आपने ये टॉप के 10 कंस्टिट्यूएंट्स के नाम सुने तो आपको लगा होगा कि एवरी वन हैज़ अ मोट, मतलब एक डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है, और इट हैज़ अ सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमन लाइफ। अभी मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ अपने कि निफ्टी का जो टॉप 10 कंस्टिट्यूएंट्स है ना, उनसे आप कंपैरिजन करो। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, लार्सन एंड टर्बो, और इन्फोसिस, और एक्सिस बैंक। यार देखो क्या है ना कि आई डोंट हैव एनी इशू विद द निफ्टी, ओके। निफ्टी के भी जो स्टॉक है ना अच्छे हैं, बट पॉजिटिव विद द नैस्डैक 100 कंस्टिट्यूएंट्स इज दैट ना, दे आर द हाई ग्रोथ टेक एंड दे हैव ए फोकस ऑन टेक एंड द एआई। आप एक कंपनी का नाम इंडिया में नहीं ले सकते हो विच यू कैन से विल बी द किंग कॉन्ग इन एआई और टेक। इफ यू कंसिडर टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक एज द टेक कंपनीज, देन बेस्ट ऑफ लक टू यू, ठीक है ना। आपको पढ़ना चाहिए कि वो कंपनीज एक्चुअली क्या करते हैं, जस्ट डूइंग ए काइंड ऑफ आर्बिट्राज करते हैं वो लेबर का। मोस्ट ऑफ द नैस्डैक कंपनीज, दे आर द काइंड ऑफ ग्लोबल टेक जायंट्स,
और निफ्टी में क्या है ना, निफ्टी में ये ट्रेडिशनल डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, लाइक कोई सिक्लिकल है, कोई बैंक है, एनर्जी है। तो हिस्टोरिकली भी और फ्यूचर का भी अगर आप चेक, अगर आप इफ यू कैन विजन इट आउट ना, यू आर नॉट गोइंग टू बीट एनी इंडियन इंडेक्स, बी निफ्टी, बैंक निफ्टी और कोई भी, ऑन लॉन्ग टर्म, लाइक 3 year, 5 year, 15 years, दे आर नॉट गोइंग टू बीट NASDAQ 100 का परफॉर्मेंस, दैट इज फॉर श्योर। एंड आपको जब भी आप इन्वेस्ट करो ना, यू जस्ट हैव टू रिमूव द बायसनेस, बिकॉज जो इकोसिस्टम है इंडिया में, वो इट विल ऑलवेज पेडल द फेक नैरेटिव, लाइक म्यूचुअल फंड सही है, सिप से आप इन्वेस्टमेंट करते रहो निफ्टी को, निफ्टी विल क्रॉस 1 lakh by 2030, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, एंड इट विल ऑलवेज विल। बट इशू क्या है ना कि डूइंग द इन्वेस्टमेंट and having the national sentiments, it's an entirely different thing. Think very prudential while doing the investment. Avoid narrative and stick to the performance. मतलब निफ्टी अच्छा कर रहा है, क्यों अच्छा करेगा, आप ये क्वेश्चन अपने से पूछा करो। कंपनीज को देखो, कोल इंडिया को देखो, लाइक हिंदुस्तान लीवर को देखो, उन्होंने पिछले 3 साल में क्या ग्रोथ किया है, उनके पैट का ग्रोथ किया है, उनका रेवेन्यू का ग्रोथ किया है, वो मैटर करता है। कोई टीवी पे आके आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा, बोलेगा 2047 में वी विल बी ए डेवलप कंट्री, हो सकता है, बट अभी तो हुआ नहीं है ना। अभी जो डिलीवर कर रहा है इंडेक्स, हम उसमें पैसा डालेंगे। अभी लास्ट बात ये हुई कि आप इसे कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे मोस्ट जो पॉपुलर है, एक मोतीलाल ओसवाल का ETF है जो इस इंडेक्स को ट्रैक करता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ FOF। तो आप उस ETF के थ्रू इस इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड आई जनरली डोंट प्रेफर म्यूचुअल फंड और ETF, बट every Indian should have exposure in at least in this fund। मैं दूसरा रीजन ही बता रहा हूँ, इट इज एक्टिंग एज अ हेज फॉर यू। क्या हो रहा है, INR डे बाई डे इट इज गेटिंग वीक एज कंपेयर टू द डॉलर। तो आप इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हो हाईटेक कंपनीज में, प्लस यू आर ऑल्सो गेटिंग जो रुपी का डिप्रिसिएशन होगा उसका भी आपको एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव पुट मनी इन डॉलर। तो जैसे ही रुपी टूटेगी तो आपको जो 3 या 4% रुपी टूट रही है उसका भी एडवांटेज मिलेगा जब आप उसको रिडीम करोगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है भाई। चलो फिर मिलेंगे आपसे लास्ट वीडियो में।